हमने दो टॉपिक इसमें से पढ़ लिए ना, एक तो अनुपात समानुपात और दूसरा आयु। तीसरा इसी का टॉपिक है और ये क्या है, साझा, पार्टनरशिप। पहले तो इसका बेसिक फंडामेंटल समझिए आप। जैसे हम लोगों से कहा जाता है कि मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है जिसने 1,000 रुपए लगाए हैं। कितने रुपए लगाए हैं? 1,000। और बी कोई व्यक्ति है जिसने 2,500 रुपए लगाए हैं। और कोई सी व्यक्ति है जिसने 3,000 रुपए लगाए हैं। और ये तीनों ने मिलकर के कोई एक काम शुरू किया है, ठीक है। तो इनकी पार्टनरशिप किस अनुपात में लगी है, इन तीनों का अनुपात क्या है, ये पूछ लेगा। तो हम तीनों का अनुपात कैसे बताएंगे, यानी कि हम कहेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, भाई इन तीनों का टोटल पैसा लगा कितना है वो बता सकते हैं आप। तो 3,000 और 2,500 कितना, 5,500, और 1,000 कितना हो जाएगा, 6,500 रुपए। कितना हो गया, 6,500 रुपए इन तीनों ने लगाया है। अगर इन तीनों के अनुपात को हमें बताना हो तो हम क्या कहेंगे, पहले ने लगाया है 1,000, दूसरे ने कितना लगाया है 2,500, और तीसरे ने कितना लगाया है 3,000, यही है ना। चलिए तो हम यहां से कह सकते हैं 00 00 00 तो कैंसिल हो गया सब में से, 5 से कट रहा है क्या, ये सब सब कटा है ना। 5 से ये कितनी बार, 2 बार, 5 से ये कितनी बार, 5 बार, और 5 से ये कितनी बार। यानी कि इन तीनों का जो पैसा लगा है वो 2:5:6 के अनुपात में लगा है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर है। अब वो ये कह दे कि 3 व्यक्तियों ने जिन्होंने टोटल पैसा 6,500 रुपए लगाया था और उन्होंने अपनी इनकम को 2:5:6 के अनुपात में लगाया है, तो उनकी इनकम कितनी मतलब उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया ये बताएं। तो क्या करेंगे इसके लिए अब हम, भाई ये 6,500 रुपए इन तीनों का है ना, ये 6,500 रुपए इन तीनों का है, तो इन तीनों का योग करेंगे, 6 5 11 और 2 कितना हो गया, 6 5 11 और 2, ये तीनों का है तो इन तीनों का भाग लगाएंगे। अगर ये पैसा 2 लोगों का होता तो 2 लोगों का भाग लगाते, अगर ये पैसा एक व्यक्ति का होता तो एक का भाग लगाते, क्लियर है ना। तो ये तीनों का है तो इस तीनों का भाग लगाएंगे, 6 5 11 और 2 13, यानी कि भाग लगाएंगे इसको कितने का, 13 का भाग लगाएंगे। 13 पंजे कितना, यानी कि आनुपातिक गुणांक कितना कितना आया, 500 500, आनुपातिक गुणांक कितना कितना आया। अब जिस किसी का भी मूल्य पूछा जाएगा उसी में 500 का गुणा कर देंगे, यही बात है ना। जैसे हमसे कहे कि ए ने कितना रुपया लगाया था, तो हम यहां से बता सकते हैं डायरेक्ट, 5 दूनी 10, यानी कि ए ने कितने रुपए लगाए थे, 1,000 ही लगाए थे ना। अगर हमसे कहे कि बी ने कितने रुपए लगाए थे, तो 2,500, और अगर कहता है सी ने कितने रुपए लगाए थे 500 गुणा 6 कितना हो जाएगा, यही है साझा। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है कंसेप्ट। जितने लोगों की वैल्यू दे रखी है उतने का भाग लगाना है, और जितने की पूछी जानी है उतने का गुणा करना है, बस बात खत्म, क्लियर है। हटा सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्या हो गया, कोई ना, कुछ मिस्टेक आ गई होगी। चलिए करिए। बनाइए क्वेश्चन को फटाफट से।
हो गया? चलो छोड़ो, यहां देखो क्वेश्चन है, ए और बी ने क्रमशः 92,500 रुपए और 1,12,500 रुपए के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। ए ने 92,500 लगाए हैं और बी ने कितने लगाए हैं? 1,12,500। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है तो ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी हमको पैसा दिया गया है उस पैसे का हम क्या कर लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं। तो ए ने 92,500 और बी ने 1,12,500 रुपए लगाए हैं, यानी कि ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 92,500 और 1,12,500, यही है ना। चलिए भाई, 00 से 00 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कट रहा है? 5 से कट रहे हैं, ये 25 से, 5 से काट लो, चलो 5 एकन 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, पचम 5 दूनी 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, पचम 5 से फिर कट रहे हैं, 5 दिया 15, कितने बचे? 3, 5 सत्ते 5 चौका 20 और पचम 25, 37 अनुपात क्लियर है। अब हमको वैल्यू किसकी दी गई है, बी का हिस्सा कितना है और पूछा किसका गया है, यानी कि जिसका दे रखा है उसका भाग लगाएंगे। बी का दिया गया है 9,000 तो भाग भी बी का लगाएंगे, यानी कि 35 का, और ए का पूछा गया यानी कि 45 का, तो 37 का क्या करेंगे, गुणा 45 दूनी 90, 37 दूनी कितना 74 और 00 7400। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? हाँ, अब तो मैं क्लास में नहीं रिपीट करूंगा, जब ही लूंगा। हटाए से, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला। अरे क्या किया है, बनाइए। आंसर बता दो अपना, ऑप्शनों में मिस्टेक हो रही है इनमें।
चलिए देखिए, हो गया, छोड़ दो, एक बार समझो। ए बी और सी क्रम से 13,750, 16,250 और 18,750 रुपए निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपए है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। यहां समझिए, छोड़ दो बिल्कुल एकदम से। देखिए 13,750 रुपए, 16,250 रुपए और 18,750 रुपए निवेशित की गई राशि यही है। अनुपात बना देंगे 0,0,0 खत्म। 25 से कट रहा है क्या? ये 25 से ही काट दीजिए। 25 पंजे 125, कितना बचा? 12। 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 12, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, कितना बचा? 175 गया तो 12, 25 पंजे 125। अभी भी 5 से कट रहा है, कितनी बार? और ये कितनी बार? 13 बार, 13 पंजे 65 और ये 15 बार, पन्ना 75। यहां तक कोई दिक्कत? तीनों का अनुपात कितना बन गया? 11, 13, 15। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, वो कह रहा है यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपए है तो एक साथ तीनों को प्राप्त लाभ कितना हुआ? बी का हिस्सा दिया गया है कितना? 5200। 5200 हिस्सा किसका है? बी का। तो भाग भी किसका लगाएंगे हम? बी का। भाग कितने का लगाएंगे? यानी कि 13 का। और पूछा गया है सभी का, तो सभी को जोड़ देंगे। जिसको पूछा जाएगा उसी का तो गुणा करेंगे। तो सबको जोड़ दीजिए। 15 और 11, वो 15 और 13 कितना हो गया? 28, 28 और 11 कितना हो गया? 39। 39 का गुणा कर दीजिए। 13 चौका 52, 4 का गुणा कर दो, 00, 4 नाम 36 के 6, हंस लगी कितनी? 3, 4 तिया 12 और 3 कितने हो गए? 15,600। हेलो जी, भैया वो लक्ष्य कंप्यूटर कोचिंग से बात कर रहे हो? बोल रहे हैं। भैया वो कंप्यूटर कोचिंग करनी है। आकर के बात कीजिए, सेंटर पर आ जाइए। क्या भैया? सेंटर पर आ जाइए, अब तो मैं क्लास में हूँ, आके बात कर लो। फिर मैं आगे डॉक्यूमेंट पे काम मतलब कल से आना पड़ेगा कि आज पढ़ा दें? तो आज से ही पढ़ा देंगे, ठीक है। तो कितने बजे आऊँ? किसी भी टाइम आ जाओ, आके बात कर लो। ठीक, हो गया भाई? हटाए इसको, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट, अगला। अरे ये तो समय गड़बड़ कर दिया इन्होंने, आज सब ऑप्शन खराब कर दिए। चलो कोई नहीं, करो। बैठ गए हम लोग, दिखाई दे रहा होगा। क्या असूल है? हो गया? चलिए भाई, बात नहीं।
तीन भागीदार ए, बी और सी कुल मिलाकर के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 15,000, बी को 20,000 और सी को 25,000 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा प्राप्त एक साथ कुल कितनी राशि का निवेश किया गया था? चलिए देखिए, ए ने को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, सी को कितना मिला है, तो इसी अनुपात में इनका पैसा लगा हुआ होगा, यानी कि ए का 15,000, बी का 20,000 और सी का कितना 25,000, यही है। चलो भाई उड़ाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 5 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 4 बार, 5 से कितनी बार, ये तीनों का पैसा लगा हुआ है 3:4:5 के अनुपात में। क्लियर है? चलिए भाई, और टोटल पैसा कितना है, 2,40,000। टोटल तो यही तो है, तीनों ने मिलाकर के यही पैसा लगाया है ना, 2,40,000 बट्टे टोटल कितना बन रहा है यहाँ, 5 और 4 9 और 3 12। क्लियर है? कितना बन रहा है? अब गुणा किसका करना है, जो पूछा जाएगा। कौन पूछा जा रहा है? ए और सी। ए कितना है और सी कितना है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 का गुणा करना है, 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16। 16 के पीछे 1 2 3 4 0, 1,60,000। कोई दिक्कत है इसमें? हो गया भाई, हटाएं। चलिए नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाफट से। ठीक, बन गया भाई, नहीं बना? देखिए, सुरेश, दिनेश और रमेश 3 6 8 के अनुपात में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः इतने 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 की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? पहले से राशि किस रूप में है, 3 6 और 8, यही है। अभी क्या कह रहा है, यदि उनके निवेश में क्रमशः 5% की वृद्धि, 15% की वृद्धि और 20% की वृद्धि। अगर 5% की वृद्धि करेंगे तो कितना लिखेंगे हम, वृद्धि को परसेंटेज में जो होता है वो 100 में जोड़ देते हैं और हानि को 100 में से घटा देते हैं। तो 5% की वृद्धि है तो कितनी हो गई, 105/100, यानी कि ये वाला मूल्य कितना हो गया, 105/100। ठीक है, और ये वाला मूल्य कितना हो जाएगा, 15% की वृद्धि है, 115/100, और अगले में 20% की वृद्धि है तो ये वाला मूल्य कितना हो गया, 120/100। कोई दिक्कत यहां तक? 100 100 100 तीनों में से खत्म। 5 से कट रहा है क्या, 5 से कितनी बार कट रहा है, 21 बार। 5 से कितनी बार कट गया, 23 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है, 24 बार। और कोई कट रहा है क्या, 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3 दूनी और 3 8। अब कोई कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा। इसमें कितना बचा, 21, अगले में 23 दूनी 46 और अगले में 8 8 64, हो गया 21:46:64। किस अनुपात में है पैसा, 21 46 64।
ऑप्शन सी। हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? हटाएं, चलिए नेक्स्ट, अगला बनाइए फटाफट से। हेलो। भैया हम्म मैंने तो नंबर भेजा हम्म हम्म फ्लेवर आएगा ना, नाम और नंबर भेजता मैंने, वो फ्लेवर लिखा लो तो आपको डाल तो दे 5,000 डलवाई सोई पापा ने, सुबह डलवाई पापा ने। अभी कौली और का जी डलवाई। हो गया भाई, बना नहीं बना? देखिए पी क्यू और आर साझेदार हैं और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है और क्यू कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। आप लोग एक बात समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन को करने की बहुत शॉर्ट ट्रिक समझिए कि पी ने कुल निवेश का कितना भाग निवेश किया है और क्यू ने कुल निवेश का कितना भाग निवेश किया है। एक में 1/5 और एक में 1/4 है, नीचे एक में 5 है और एक में कितना है 4। 5 और 4 का लासा कितना हो जाता है, कितना हो जाता है? आप एक बात डायरेक्ट समझिएगा कि हम ये मान लेते हैं कि हमने टोटल रुपए निवेश किए हैं 20। हमने टोटल रुपए कितने निवेश किए हैं 20 का 1/5 कितना हो गया 4 रुपए। सीधी बात है, 20 का 1/5 मतलब 1/5 मतलब 5 का भाग लगा दिया, कितना हो गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पी ने रुपए लगाए कितने 4 रुपए। क्लियर है, एक बात क्लियर है। अब दूसरे पर आते हैं, क्यू ने कितना लगाया है 1/4 कितना हो गया 20 का, 4 पंजे 20 कितना हो गया 5 रुपए। साझीदार कितने हैं पी क्यू आर 3 है, दो व्यक्तियों ने लगा दिया 5 और 4 कितना 9, और टोटल लगाना कितना है, टोटल कितना लगाना है 20 में से 9 तुमने लगा लिया तो कितना बचा तुम्हारे पास लगाने को 11, बस बन गया अनुपात। अब क्या कुछ नहीं, हो गया क्वेश्चन, नहीं समझे अभी, हो गया। हेलो। हम्म कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हटाएं, चलिए नेक्स्ट, अगला बनाइए, निकालो फटाफट से।
हो गया सबका? 11,000। अच्छा जी, 1,13,750। ठीक, हो गया? सही है। देखिए, 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक व्यवसाय 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा। यदि कुल लाभ इतने रुपए हुआ तो लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिएगा। देखो भाई, लाभ टोटल कितने रुपए का है? 2,50,000 का। क्लियर है? लाभ कितने का है? 2,50,000 का। यही है। लाभ का 9% दान दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 9% दे दिया दान में, तो बचा कितना? 91% बचा, इंटू 91/100। ये तीनों का टोटल लाभ है। ये किसका लाभ है? तीनों का। तो तीनों का अनुपात किसमें है? 2, 3, 5। तो 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया? यानी कि भाग कितने का लगाना है? 10 का लगाना है। और लाभ बताना किसका है? तो सी का हिस्सा कितना है? 5 है। तो गुणा कितने का करना है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, देखिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, जीरो खत्म। ठीक है, गुणा कर दीजिए। 25 पंजे 1 जीरो तो है ही है। 25 पंजे 125, 125 एकन 125 हासिल कितनी? 12। 125 निम्मा, 125 गुणा 9 कितना हो जाएगा? अरे सीधा 100 निम्मा 900 और 25 निम्मा 225। 900 और 225 कितना हो गया? 1125। 1125 और 12 कितना हो गया? 1137। 1,13,750 रुपए हिस्सा है सी का। हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? अभी हटाएं? हटाएं ना? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बनाओ फटाफट से। ठीक, बन गया सबका? बन गया? नहीं बन रहा? अरे देखिए, छोड़ दो बिल्कुल, कोई बात नहीं।
ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया और ए बी और सी ने 4:2:3 अनुपात के महीनों के अनुपात में निवेश किया है। एक बात मुझे बताओ कि आप लोग 1,000 रुपए लगाते हो, किसी को ब्याज पर देते हो 1,000 रुपए, और एक व्यक्ति को 1,000 देते हो और दूसरे व्यक्ति को भी 1,000 देते हो। पहले व्यक्ति से 1 महीने के बाद अपना पैसा ले लेते हो तो उससे तुमको मान के चलो 50 रुपए ब्याज मिलती है। कितनी? अब दूसरे व्यक्ति से तुम 3 महीने बाद पैसा लोगे तो उससे ब्याज कितनी मिलेगी? सीधी बात है, उस पर 3 महीने की ब्याज लगेगी। एक और व्यक्ति को दिए होते और उससे 6 महीने बाद लेते तो उससे ब्याज कितनी मिलती? कैसे निकाला ये सब? भाई सब में गुणा करते गए कि कितने कितने महीने के लिए पैसा है, यही बात है, कुछ और है? तो भाई ये सवाल कह रहा है कि ए बी और सी ने जो पैसा लगाया है वो 2, 3 और 5 के अनुपात में लगाया है, और ए बी और सी ने जो पैसा लगाया है, ए ने अपना पैसा 4 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? बी ने अपना पैसा कितने दिन के लिए? 2 महीने के लिए, और सी ने अपना पैसा कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए लगाया है। पहले तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है बिल्कुल प्रॉपर? चलिए आगे बात करते हैं। यदि सी का लाभ ए के लाभ से 1,47,000 रुपए अधिक है तो बी के लाभ का हिस्सा कितना है? ये तो सबसे पहले तो यहीं से कैलकुलेशन हो गई। कोई कटिंग हो रही है? कोई नहीं कटिंग हो रही। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 तिया, सीधा सीधा बन रहा है कि 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 के अनुपात में इनका पैसा है, इनकी ब्याज है। यदि सी का लाभ ए के लाभ से 1,47,000 अधिक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यही अधिक है। किसका अधिक है? किसका अधिक है? किससे अधिक है भाई? ए से। तो ए का कितना है और सी का कितना है? ए का कितना है और सी का कितना है? ए से सी कितना अधिक है? 7 अधिक है ना, अनुपात में 7 अधिक है, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर है? अनुपातिक 7 के। ये वैल्यू किसके बराबर है? जो दे रखा होता है उसी का तो भाग लगाते हैं। ये वैल्यू किसके बराबर है? अनुपात में 7 के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? अब जिसका भी मान पूछा जाए उसी का गुणा कर देंगे हम। किसका पूछा जा रहा है? बी का वैल्यू कितना है? 6 गुणा कर देंगे हम 6 का, कितने का? 6 का 7 दूनी 14 और 7 एकम 21 छिक्के 126 और 000, 1,26,000। जिसका मान दिया गया है उसका भाग और जिसका पूछा गया है उसका गुणा, बस 2 ही चीजें याद रखो, बाकी इसमें कुछ करना ही नहीं है पूरे चैप्टर में। जो वैल्यू हमको दी गई है उसका भाग लगाओ और जो पूछी गई है उसका गुणा करो। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? आप हटाएं? हो गया भाई? चलो नेक्स्ट, अगला बनाइए। हो गया भाई? बनाओ।
अरे अभी नहीं हुआ, छोड़िए, देखिए 64 49 20 सही है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, तीन भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8-7-5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रम से 7वां, 8वां और 14वां के लिए निवेशित किया था। उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीन भागीदार कौन है? एबीसी। एबीसी मान के चलिए, ए ने पैसा लगाया था, ए ने क्या पैसा लगाया था? ए, बी ने लगाया था बी, और सी ने लगाया था सी। ए का पैसा लगा था 7 महीने, बी का पैसा लगा था 8 महीने, और सी का पैसा लगा था 14 महीने। और इन तीनों का लग जाने के बाद जो इनका पैसा बटा वो 8:7:5 के अनुपात में था। कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब बताओ कैसे करोगे आप लोग? पक्की बात है? तो भाई साहब सब गलत हो जाएगा। हाँ जी, आप क्या करेंगे यहां पर? आप देखिएगा कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि A7 A बराबर जो है 8x है, कह सकते हैं कि नहीं? हम ये भी तो कह सकते हैं कि 8B बराबर जो है वो 7 है, और 14C बराबर कितना है, कह सकते हैं कि नहीं? हम क्या करें, सीधा सीधा भाग लगा दें। क्या करें? सीधा सीधा भाग लगा दें। एक तरीका तो है ये, तो हम सीधा भाग लगा देंगे तो हम कह सकते हैं 8/7 अनुपात दूसरा है 7/8 अनुपात तीसरा है 5 कितना 14। नीचे वालों का लासा कितना आएगा? 56 ना? आ जाओ ना। नीचे वालों का लासा कितना आ गया? 7 का भाग कितनी बार गया? 8/8 64। 8 का भाग कितनी बार गया? 7/7 49। 14 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। 4 पंजे 20। बस बन गया अनुपात 64 49 20। सीधा सीधा। बहुत अंतर है भाई साहब। उसमें पूंजी दे रखी थी और समय दे रखा था, इसमें पूंजी नहीं दी गई कहीं भी, इसमें लाभ दिया गया है। ओहो, उन्होंने अपनी पूंजी को क्रम से, कहां है पूंजी? अपनी पूंजी को क्रम से, अब पूंजी कहां दी है, कितनी कितनी लगाई, पता है किसी की? नहीं पता, नहीं पता ना। तो ए की पूंजी ए, बी की पूंजी बी, सी की पूंजी सी। और बढ़िया उपाय बताऊं इस टाइप के क्वेश्चन का? है? पहले कर लो। देखत देखत है जाको, देखत देखत। हाँ, हो गया ये? इसको हटाऊं पहले? हो गया? हटा दूं सबका? समझना जरा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8-7-5 के अनुपात में बांटते हैं। लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं? 8-7-5 के अनुपात में। भाई ये लाभ बटता किस रूप में है? जो आपकी राशि लगती है उसी रूप में बढ़ता है ना।
किसी ने पैसा ज्यादा लगाया है तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, किसी ने पैसा कम लगाया है तो उसको कम मिलेगा, यही बात है। यानी कि लाभ हमेशा किसमें, आपकी पूंजी के अनुपात में मिलता है ना, तथा किसमें मिलता है, पूंजी के अनुपात में मिलता ही मिलता है, ये तो फिक्स है। इसके बाद दूसरी किस चीज में मिलता है, दूसरी समय के अनुपात में मिलता है ना, यही बात है। चलिए तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि हमारा लाभ है 875 के अनुपात में, तो हमारी पूंजी किस अनुपात में रही होगी, इन्हीं के गुणांक अनुपात में रही होगी, और वो गुणांक कुछ भी हो सकता है। इन तीनों का किसमें प्रॉपर वे में भाग जा रहा है, उसी रूप में। 8 का भाग 49 को जाता है, 8 का भाग 20 को जाता है, 8 का भाग 20 को जाता है, 8 का भाग सीधा 64 को जाता है, 7 का 49 को जाता है, 5 का 20 को जाता है, हो गया डी। नहीं समझे, 875 भाई रुपया ही तो है, पूंजी तो है ना, उनको लाभ ही तो है वो उस रूप में, और वो क्या है 64 49 20 है, सीधा सीधा, और किसी में जा ही नहीं रहा। ठीक है ना, हटाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा आ जाए तो फिर कर तो लिया ही है हमने आ जाए तो कर तो लिया ही है हमने भाई। ठीक है ना, हटाएं, नेक्स्ट अगला बनाइए। बनाओ फटाफट से। हो गया सबका? अच्छा जी, बताएं या करोगे भी? देखो तो जरा एक बार। एबीसी एक साझेदारी शुरू करते हैं, क्रम से 45,000, 36,000, 54,000 का निवेश करते हैं, और क्रम से 4 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए साझेदार रहते हैं। इससे ज्यादा क्या सिंपल सवाल होगा भाई, हैं? पहले व्यक्ति ने 45,000 रुपए लगाए हैं, दूसरे व्यक्ति ने 36,000 रुपए लगाए हैं, तीसरे व्यक्ति ने 54,000 रुपए लगाए हैं, यही है। पहले व्यक्ति का पैसा 4 वर्ष तक लगा रहा है, दूसरे व्यक्ति का पैसा 3 वर्ष तक लगा रहा है, और तीसरे व्यक्ति का पैसा 2 वर्ष तक लगा रहा है, यही है क्या कुछ और है? बनाओ। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 2, तेजी कै बार कटगो 18 बार, और जी कै बार कटगो 2 बार। अब 2 तेजी कै बार कटगो 9 बार, और जी कै बार कटगो 27 बार। 27 दूनी 54 ना। अच्छा जी, जी का और ते कट रहे का शायद 9 ते कट रहे हैं, 9 तिया, अच्छा 9 तिया 18, 9 तिया 27, 9 एकम 9, और 9 पंजे क्या बता 5:3 अनुपात, क्या पूछ दिया गया है? यदि लाभ में बी का हिस्सा 1800, 1800 बट्टे बी, बी कौन है 3 है ना, इनटू किसका पूछा गया है कुल, तो कुल कितना हो गया 5 और 3
8 और 3 11 हो गया, 3 छिक्के 11 छिक्के 6600 रुपए लग गए तीनों के, मतलब लाभ हो गया 6600 का तीनों को। हो गया, हटाएं, नेक्स्ट, अगला। बनाइए, लो बाबू जी। ₹500 received on PhonePe. ये साइलेंट पे नहीं लगाया, खुला रह गया। हो गया? अरे इतनी देर का सवाल नहीं है ये। अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। चांद 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। 1 वर्ष के अंत में लाभ को अजय, भास्कर और चांद के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? देखिएगा, अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी शुरू की है, ठीक है। चांद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया है। सवाल तो यही हो गया। देखो, अजय मतलब ए, भास्कर मतलब बी, चांद मतलब सी। अजय और भास्कर ने 8 और 9 के अनुपात में पैसा लगाया है, ठीक है। चांद ने क्या किया है? चांद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर राशि, भास्कर की राशि कितनी है, यानी कि चांद ने भी कितना रुपया लगा दिया है। क्लियर है? अब आगे सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया है। कितने महीने बाद? वर्ष के अंत में। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं। अजय की और भास्कर की राशि तो पूरी वर्ष लगी रही ना। पूरी वर्ष का मतलब क्या? अजय की राशि 12 महीने लगी रही और भास्कर की राशि भी 12 महीने लगी रही। लेकिन चांद की राशि 6 महीने बाद शुरू हुई तो कितने दिन लगी? 12 में से 6 घटा दिए, 6 महीने लगी रही। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? सवाल हो गया। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 9 एकन 9। जा अनुपातम उनको मूल्य बटे 16, 18, 9। कोई दिक्कत अभी? कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आया हो तो बोलो फटाफट। क्लियर है? चलो,
हटाएं, हटाएं से। चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल पर आइए, निकालिए फटाफट से। हो गया सबका? नहीं बन रहा? हाँ भाई, नहीं बन रहा? चलो देखते हैं। ए, बी और सी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात क्रमशः इतना 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 है। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात इतना है। अभी क्वेश्चन कराया तो था मैंने। ए, बी और सी की पूंजी पता है आपको? इसमें ए ने कितना पैसा लगाया है, बी ने कितना लगाया है, सी ने कितना लगाया है, यहाँ पता है? दिया है क्या? यहाँ नहीं दिया। ए, बी और सी ने निश्चित निवेश किया, यानी कि पैसा नहीं पता, वैसे ही कह दिया। तो मान लेते हैं हम कि ए ने भैया ए रुपए लगाए। ए ने कितने रुपए लगाए? ए। बी ने रुपया लगाया बी, और सी ने रुपया लगाया। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है उनकी कालावधि का अनुपात, यानी कि कालावधि मतलब क्या? समय। समय ए ने लगाया 3 महीने मान लेते हैं, बी ने लगाया कितने महीने? 2 महीने, और सी ने कितने महीने? ए ने लगाया 3 महीने अनुपात, बी ने लगाया 2 महीने अनुपात, सी ने लगाया 7 महीने, और इन तीनों को जो अनुपात बांटा गया वो 4:3 अनुपात। अभी सवाल नहीं किया था ऐसा? क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? हम क्या कह देंगे? 4/3 अनुपात 3 बट्टे क्या? 2 अनुपात 14 बट्टे क्या? 7। यही था ना? हम यहां ये भी तो कह सकते हैं कि 7 दूनी 14। लासा का आएगा इनको 6, 3 दूनी तो 2 चौका 2 तिया तो 3 तरह का 9, जाके दी चुका छुई ना, 6 दूनी कितने आगे जी? ये खत्म, 8 9 12। अभी तो कराया था क्वेश्चन सेम। कालावधि, अच्छा कालावधि नहीं पता तुझे? टाइम पीरियड, अच्छा तो उसी को कालावधि कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? हटाएं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। सही है। आप लोग एक बात समझिए, पहले छोड़िए, देखिएगा।
आप ये समझिए कि राशि इनटू समय का जो अनुपात होता है वह लाभ के समानुपाती होता है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर राशि का अनुपात निकालना हुआ किसका, समझो इस बात को, अगर राशि का अनुपात निकालना होगा तो इधर जो गुणा की चीज होगी वो इधर जाने पर किसकी हो जाएगी, भाग की हो जाएगी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, है ना। यानी कि जब कभी भी तुम्हें राशि का अनुपात निकालना पड़े, किसका, राशि का, तब आप क्या कर देंगे, लाभ बट्टे समय। पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो किया था, समझ गए ना। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, इसमें राशि दी गई है, अवधि दी गई है, क्या पूछा गया है, उनके निवेशित समय। अब समय निकालने होंगे तब भी क्या हो जाएगा, समय के लिए भी क्या हो जाएगा, राशि का क्या लग जाएगा, इसमें राशि का भाग लग जाएगा, तो सीधा क्या निकल के आ जाएगा, समय। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है ना। बस लगाना क्या है आपको, भाग लगाना है, किसका, राशि का, किसमें, लाभ में। लाभ कितना है, 2, 3, 5। राशि कितनी है, 3, 4, 8। लासा कितना आया, 24, 3, 8, तो 8 दूनी 4 छिक्के, तो 6 तिया 8 तिया, तो 3 5, ये खत्म। 16 18 15 ना, समझिए अभी बात है, क्लियर है। राशि इंटू समय बराबर लाभ रख लू, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा ये, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, वो तो सब जगह काम करेगी इनमें। बस इतनी सी बात याद रखो, इसमें क्या, राशि इंटू समय बराबर क्या, लाभ। और इसी चीज को जो पूछता जाए उस उधर ही मोड़ते जाओ, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। यानी कि अगर समय में कन्वर्ट कराए तो राशि का भाग लगा दो, राशि में कन्वर्ट कराए तो समय का भाग लगा दो, ठीक है ना। और राशि समय दोनों दे रखे हो तो दोनों का गुणा कर दो, लाभ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। हटाएं, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करो, बनाओ फटाफट से, बनाओ फटाफट से। अरे तू पागल सी, ले अब दिख रहा हो तो। ए और बी 3:5 के अनुपात में है, बन रहा है या कराएं, 8 आ रहा है, देखते हैं सबका हो गया, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, अलग अलग हो गया तो। चलो देखते हैं। ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस लिया। वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। इन्हें कितने महीने के बाद अपना धन वापस लिया था, चलिए देखिएगा। ए का 3 और बी का कितना, 5। वर्ष के अंत में लाभ बट रहा है तो पूरे वर्ष बी का तो लगा रहा है, ए ने कितने महीने बाद वापस ले लिया, तो हमें यह बताना है
कि ए ने कितने महीने लगाया। हमें क्या बताना है, ए ने कितने महीने लगाया, कितने महीने बाद वापस लेने का मतलब कितने महीने लगाया। मान लो भैया ए ने लगाया x महीने, कितने महीने, और इसकी वजह से इनको जो राशि बटी वो 2:5 के अनुपात में थी। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। कुछ पढ़ा था हमने क्या, क्या बाह्य पदों का गुणज बराबर आंतरिक पदों का गुणज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 3 गुणा x गुणा 5 बराबर 5 गुणा 12 गुणा कितना 2। चलिए भाई 3 चौका 12, 5 ते 4 दूनी, ए ने अपना पैसा 8 महीने बाद वापस ले लिया था। ऑप्शन गलत हो गए। ए ने कितने महीने बाद पैसा वापस ले लिया था, 8 महीने बाद।